मुंबई, भागती जिंदगी, ऊंची इमारतें, समुद्र की लहरें और लाखों सपने। लेकिन इसी महानगर के दिल में हर साल कुछ ऐसा होता है जो अमीर गरीब, राजा रंक, हिंदू मुस्लिम सबको एक धागे में बांध देता है। वो है लाल बागचा राजा। वो राजा जिसे नवसाचा गणपति कहा जाता है, जिसके दरबार में मांगी गई हर सच्ची मन्नत खाली नहीं जाती। आज की ये कहानी सिर्फ एक मूर्ति की नहीं है। ये कहानी है आस्था, संघर्ष, विश्वास और चमत्कारों की। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज गणपति बप्पा आपको ही बुला रहे हो। आज से करीब 100 साल पहले मुंबई का लालबाग इलाका मिल मजदूरों से भरा हुआ था। यहाँ रहने वाले लोग दिन रात मेहनत करते, कम मजदूरी में गुजारा करते। बीमारियां, बेरोजगारी और गरीबी उनकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। इन मजदूरों का एकमात्र सहारा था भगवान गणेश। लेकिन 1920 के आसपास इलाके में एक भयंकर संकट आया। लालबाग इलाके में फल सब्जी मंडी थी। अचानक ब्रिटिश सरकार के आदेश से उस मंडी को बंद कर दिया गया। नतीजा, सैकड़ों लोग बेरोजगार, परिवार भूखे, भविष्य अंधकारमय। लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। तब उन मजदूरों ने एक आखिरी सहारा लिया, भगवान गणपति। 1923 में लालबाग के लोगों ने मिलकर एक मन्नत मांगी। हे गणपति बप्पा, अगर हमारी रोजी रोटी वापस आई तो हम हर साल आपका भव्य उत्सव करेंगे। और दोस्तों, कुछ ही समय में सरकार ने मंडी को दोबारा खोलने की अनुमति दे दी। ये कोई संयोग नहीं था, ये था लालबागचा राजा का पहला चमत्कार। उसी साल लालबाग सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल की स्थापना हुई और पहली बार लालबागचा राजा मुंबई के सामने प्रकट हुए। ये गणपति साधारण नहीं थे। उनका रूप राजसी था। आंखों में करुणा, चेहरे पर तेज, बैठने का अंदाज जैसे साक्षात राजा दरबार में हो। धीरे धीरे लोगों ने उन्हें नाम दिया, लालबागचा राजा। और एक और नाम जुड़ा, नवसाचा गणपति। जो मांगा जाए वो पूरा होता है। हर साल राजा की मूर्ति बदली, लेकिन भाव वही रहा। कभी सिद्धि विनायक जैसे, कभी तिरुपति बालाजी की झलक, कभी महाकाय दिव्य स्वरूप। लेकिन हर रूप में एक चीज समान थी, चमत्कार। बीमारी से मुक्ति। लाखों लोगों ने कहा, डॉक्टर जवाब दे चुके थे, लेकिन बप्पा ने रास्ता दिखाया। कोर्ट केस, सालों पुराने मामले कुछ ही समय में सुलझ गए। संतान सुख। कई निसंतान दंपतियों ने राजा के दरबार से खाली हाथ नहीं लौटे। रोजगार, बेरोजगारों को नौकरी, डूबते व्यापार को सहारा। इसीलिए कहा जाता है, मुंबई में अगर कोई आखिरी उम्मीद है तो वो है लालबागचा राजा। लालबागचा राजा के दर्शन आसान नहीं होते। 10 से 15 घंटे की लाइन, बारिश, धूप, थकान, भीड़, फिर भी कोई शिकायत नहीं करता। भक्ति की परीक्षा होती है, और जो उस परीक्षा में पास होता है उसे बप्पा खाली हाथ नहीं लौटाते। 10 दिन बाद वो दिन आता है जब पूरा मुंबई रोता है। अनंत चतुर्दशी। लाखों लोग सड़कों पर, गणपति बप्पा मोरया की गूंज राजा को समुद्र तक ले जाया जाता है। और जब मूर्ति पानी में विलीन होती है तो ऐसा लगता है जैसे अपना कोई दूर जा रहा हो। लेकिन भक्त जानते हैं, बप्पा गए नहीं, अगले साल फिर आएंगे। आज दुनिया के सबसे प्रसिद्ध गणपति, करोड़ों की मूर्ति, सोने चांदी के आभूषण, लेकिन दिल अब भी उसी मजदूर का है जिसने पहली मन्नत मांगी थी।
राजा आज भी उतने ही सरल हैं जितने पहले दिन थे। विश्वास मत छोड़ो, संघर्ष में भी भक्ति रखो। भगवान भीड़ नहीं, भावना देखते हैं। सच्ची मन्नत कभी खाली नहीं जाती। अगर आपने ये कथा यहां तक सुनी है तो समझ लीजिए लाल बागचा राजा ने आपकी पुकार सुन ली है। कमेंट में लिखिए गणपति बप्पा मोरया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने परिवार के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ कहानियां नहीं, आस्था जीवित रहती है। जय गणपति बप्पा मोरया।